नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवजात शिशु के सिर पर होने वाली पपड़ी के बारे में, जिसे कि हम क्रेडल कैप भी कहते हैं। दोस्तों, नवजात शिशुओं के पूरे शरीर की त्वचा के साथ साथ सिर की त्वचा भी कोमल और नरम होती है, लेकिन कुछ नवजात शिशुओं के सिर यानी कि खोपड़ी की त्वचा कठोर, खुरदुरी और पपड़ीदार बन जाती है। यदि आप अपने शिशु की खोपड़ी की त्वचा पर खुरदुरे चकत्ते बने हुए देखते हैं तो आपको चिंता हो सकती है कि यह कोई गंभीर समस्या तो नहीं है, लेकिन शिशु के सिर पर सफेद पपड़ी बनना कोई हानिकारक समस्या नहीं होती है। ये शिशुओं को होने वाले डैंड्रफ का एक प्रकार होता है। तो दोस्तों, बात की जाए कि क्रेडल कैप होता क्या है, तो शिशुओं की खोपड़ी की त्वचा पर विकसित होने वाले पीले रंग के पपड़ीदार और चिकनाई युक्त जो पैचेज होते हैं, जिसे कि धब्बे कहते हैं, उनको क्रेडल कैप कहा जाता है। और ये स्थिति काफ़ी आम होती है और अक्सर शिशु के जीवन के पहले 3 महीनों में ही विकसित हो जाती है। क्रेडल कैप सामान्य रूप से सुरक्षित होता है और बहुत ही कम मामलों में इससे किसी प्रकार की समस्या विकसित होती है। क्रेडल कैप को अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि क्रस्टालैक्टिया, हनीकॉम्ब डिजीज, मिल्क क्रस्ट, पिटीराइसिस कैपिटस और इन्फेंटाइल सेबोरियोइक डर्मेटाइटिस वगैरह। दोस्तों, बात की जाए कि क्रेडल कैप के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं, तो दोस्तों यदि आपके शिशु को क्रेडल कैप है तो उसकी खोपड़ी चिकनी यानी कि तेल युक्त दिखाई देती है और ऐसे में शिशु के सिर में सफ़ेद, पीले या गहरे रंग के पपड़ीदार पैच यानी कि धब्बे बन जाते हैं और कुछ मामलों में चकत्तों का रंग शिशु की त्वचा के रंग पर भी निर्भर करता है। समय के साथ साथ खोपड़ी से ये पपड़ीदार चकत्ते उतरने लग जाते हैं। क्रेडल कैप से होने वाले कुछ सामान्य लक्षणों की बात करें तो सिर की ऊपरी त्वचा में पपड़ीदार पैच बनना या मोटी परत बनना, सूखी या तेल युक्त त्वचा के ऊपर पीले रंग की परतदार पपड़ी बनना, कुछ मामलों में हल्की लालिमा भी दिखाई दे सकती है। और बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो कुछ स्थितियों में अपने शिशु को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए, जैसे कि घर पर किए गए इलाज सफल ना हो पाए या फिर सिर के पैच शिशु के चेहरे या फिर शरीर तक फैल जाए तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास अपने शिशु को ले जाना चाहिए। तो बात की जाए कि क्रेडल कैप क्यों होता है, यानी कि शिशु के सिर पर पपड़ी क्यों बनती है, तो अभी तक क्रेडल कैप के सटीक कारण का पता नहीं लग पाया, लेकिन ये किसी प्रकार की एलर्जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और स्वच्छता वगैरह ना रखने के कारण नहीं होता है। यह सिबेशियस ग्लैंड के ओवर एक्टिव यानी कि अधिक क्रियाशील होने पर या फंगल इन्फेक्शन या फिर दोनों स्थितियों के कारण हो सकता है। बात की जाए सिबेशियस ग्लैंड की, तो सिबेशियस ग्लैंड त्वचा में पाई जाने वाली एक ग्रंथि होती है जो कि एक तेल जैसा पदार्थ बनाती है, जिसे कि हम सीबम कहते हैं। सिबेशियस ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाने पर वो अधिक मात्रा में सीबम बनाने लग जाती है और जिस कारण से त्वचा की पुरानी कोशिकाएं नष्ट नहीं हो पाती है और अधिक सीबम बनने के कारण पुरानी कोशिकाएं त्वचा से अलग नहीं हो पाती और त्वचा से ही चिपकी रहती है। और बात की जाए फंगल इन्फेक्शन की, तो यदि माँ शिशु को जन्म देने से पहले एंटीबायोटिक दवाएं ले रही थी तो इसके परिणाम स्वरूप शिशु को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके अलावा यदि शिशु के जन्म लेने के बाद उसे एंटीबायोटिक दवाएं दी गई है तो भी उसे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाएं हानिकारक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है, जो कि फंगल इन्फेक्शन जैसे रोगों से शरीर को बचाते हैं। तो कुछ स्टडी से पता चला है कि जिन शिशुओं को क्रेडल कैप होता है उसके परिवार में अक्सर किसी ना किसी को एक्जिमा या अस्थमा होता है। सो बात की जाए कि शिशु के सिर में सफ़ेद पपड़ी की रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसका क्या प्रिवेंशन है, तो जब क्रेडल कैप के लक्षणों को कंट्रोल कर लिया जाता है तो नियमित रूप से शिशु के सिर को शैम्पू से धोकर और सिर पर नरम ब्रश का इस्तेमाल करके लक्षणों को फिर से होने से रोका जा सकता है। आप शिशु के डॉक्टर से ये भी पूछ सकते हैं कि शिशु के सिर को कैसे और दिन में कितनी बार धो सकते हैं। क्रेडल कैप को फिर होने से रोकथाम करने के लिए डॉक्टर कुछ प्रकार की हाइड्रोकॉर्टिजोन क्रीम, लोशन या फिर मलम वगैरह दे सकते हैं। बात की जाए कि इस क्रेडल कैप की जांच कैसे की जाती है, तो क्रेडल कैप एक बहुत ही आम समस्या होती है। यदि आपके शिशु को ये स्थिति है तो डॉक्टर देखने मात्र से ही इस समस्या का पता लगा लेते हैं। क्रेडल कैप का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर शिशु के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों की त्वचा की जांच करते हैं और इस स्थिति का परीक्षण करने के लिए शिशु का किसी प्रकार का टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, बात की जाए कि क्रेडल कैप का इलाज कैसे किया जाता है, तो दोस्तों आमतौर पर शिशु के सिर पर बनी पपड़ी का इलाज करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। हालांकि कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि क्रेडल कैप से जल्दी छुटकारा पाने में मदद करते हैं, जैसे कि धोना, जैसे कि शिशु को खोपड़ी जो है शिशु की खोपड़ी उसको साफ रखना क्रेडल कैप जैसी समस्याओं को दूर रखने में मदद करता है। शिशु की खोपड़ी को नियमित रूप से धोते रहने से त्वचा में मौजूद अतिरिक्त तेल साफ होता रहता है। और सिर के लिए बेबी शैम्पू का इस्तेमाल करें और हल्के हल्के मलें
डॉक्टर जो है वो शिशु के सिर को सामान्य से अधिक बार धोने के लिए भी कह सकते हैं। शिशु के सिर को कुछ दिनों में एक बार धोने की बजाय रोजाना धोना पड़ सकता है। डॉक्टर से पूछे बगैर किसी प्रकार का डैंड्रफ शैम्पू या अन्य दवा वगैरह का इस्तेमाल न करें। सामान्य लोगों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं और अन्य प्रोडक्ट शिशुओं के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। उसके बाद है कि ब्रश करना। तो शिशु के बाल और सिर को अच्छे से साफ कर देने के बाद उसके बालों के लिए एक नरम ब्रश इस्तेमाल किया जा सकता है। नरम ब्रश की मदद से खोपड़ी पर बनी क्रेडल कैप की पपड़ी धीरे धीरे उतरने लग जाती है और ध्यान रखें कि ब्रश या कंघी को अधिक कठोरता से ना करें। उसके बाद बात की जाए लुब्रिकेट करने की यानी कि चिकनापन देने की, तो यदि आपके डॉक्टर सलाह देते हैं तो आप शिशु के सिर में शैम्पू और ब्रश करने के बाद कोई अच्छी सी पेट्रोलियम जेली, बेबी ऑयल, ऑलिव ऑयल या कोई मलहम लगा सकते हैं और ऐसा करने से कई मामलों में क्रेडल कैप संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। और बात की जाए दवा लगाने की, तो कुछ डॉक्टर शिशु की खोपड़ी पर लगाने के लिए हाइड्रोकॉर्टिजोन जैसी कुछ क्रीम लगाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन ये दवाएं सिर्फ तब दी जाती है जब सिर की त्वचा में सूजन और जलन होने लगी हो। आमतौर पर इन क्रीम और दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर से पूछे बगैर स्टेरॉइड या अन्य किसी भी प्रकार की दवा या क्रीम को शिशु की खोपड़ी में ना लगाएं। और दोस्तों बात की जाए कि शिशु के सिर पर पपड़ी बनने से क्या क्या समस्याएं या क्या क्या जटिलताएं हो सकती हैं, तो वैसे तो क्रेडल कैप बहुत ही कम मामलों में कोई गंभीर समस्या बन पाता है, लेकिन अगर इसकी स्थिति बदतर होती जा रही है तो इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। क्रेडल कैप के कुछ गंभीर मामलों में कुछ जटिलताएं विकसित हो सकती है, जैसे कि खोपड़ी का प्रभावित क्षेत्र लाल होने लग जाना, बने हुए पैच में खुजली या जलन महसूस होना, पपड़ीदार पैच फैल कर चेहरे या शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर भी होने लगना, डायपर रैश होना, शिशु के कान में फंगल इन्फेक्शन हो जाना या फिर थ्रश के संकेत दिखाई देना। यदि खोपड़ी पर फंगल इन्फेक्शन है तो ये बार बार होने लग जाता है और शिशु के शरीर में बैक्टीरिया भी हो जाते हैं। क्रेडल कैप के कारण खोपड़ी की त्वचा क्षतिग्रस्त होकर खून आ सकता है और इस क्षेत्र में बैक्टीरिया भी पैदा हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।